तीसरा बच्चा होने पे नहीं लड़ सकते चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, बदल गया देश का कानून। जी हाँ, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत और दूसरे लोकल बॉडी चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के नियम को जारी रखने की वैधता पे सख्त सवाल उठा दिए हैं। तो वही सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आबादी बढ़ने से रोकने के लिए बनाई गई ये पॉलिसी भारत में घटती फर्टिलिटी रेट को देखते हुए शायद अपना मकसद पूरा कर चुकी है। तो वही जस्टिस PS नरसिम्हा और आलोक राधे की बेंच ने महाराष्ट्र के एक सरपंच को तीसरा बच्चा होने पर अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती देने वाली एक याचिका पे सुनवाई करते हुए कह दिया है कि वो राज्य के कानूनों में ऐसे नियमों को बनाए रखने के पीछे के बड़े तर्क की जांच करने को तैयार है और वकील रुक्मिणी बोबडे से एमिकस क्यूरी के तौर पे मदद भी मांगी है। तो वहीं जस्टिस नरसिम्हा ने सुप्रीम कोर्ट के 2003 के फैसले का जिक्र करते हुए कह दिया है कि एक ऐसी सरकार पॉलिसी है जावेद बनाम हरियाणा राज्य मामले पे फिर से विचार करने की जरूरत की जा रही है। देश पूरी तरह से बदल गया है। इस फैसले में लोकल बॉडी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों के नियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था। तो वहीं कोर्ट ने ये तक कह दिया है कि तब से भारत के डेमोग्राफिक प्रोफाइल में काफी बदलाव आ चुका है। देश का टोटल फर्टिलिटी रेट अब 1.7 के आसपास है, जबकि केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में फर्टिलिटी रेट कई स्कैंडिनेवियाई देशों से भी कम है। इतना ही नहीं, बेंच ने ये भी कहा है कि मौजूदा हालात में आबादी कम करने के लिए इस पॉलिसी को जारी रखना पूरी तरह से गैर कानूनी भी साबित हो सकता है। इसके बाद उन्होंने ये भी सवाल उठा दिया है कि जब कई राज्य अब गिरती फर्टिलिटी रेट से जूझने में लगे हुए हैं, तो आबादी बढ़ने से रोकने के लिए बनाई गई पॉलिसी को जारी रखने का आखिर क्या मतलब है। बेंच ने ये तक भी कह दिया है कि 3 बच्चे होना अपने आप में बहुत आम बात हो चुकी है। तो वहीं इसके बाद जस्टिस नरसिम्हा ने ये भी कहा है कि आपकी पीढ़ी या मेरी पीढ़ी में 3 बच्चे होना बहुत कम होता है, ये सिर्फ एक है। इस पॉलिसी का असर पूरी तरह से खत्म हो गया है, इसे तुरंत वापस लाना चाहिए। विरोधी उम्मीदवार इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करने में लग जाते हैं। हम इस पॉलिसी को लेकर काफी चिंतित हैं। इतना ही नहीं, ये बात तो तब कही गई थी जो बेंच महाराष्ट्र की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव इंगले की याचिका पे सुनवाई की जा रही थी, जिन्होंने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत एक्ट 1959 के सेक्शन 14 के तहत उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती भी दे दी थी। इतना ही नहीं, ये नियम 2 से ज्यादा बच्चे होने वाले लोगों को पंचायत सदस्य या सरपंच का चुनाव लड़ने या पद पे बने रहने से रोक देता है। तो वहीं इंगले बुल्ढाना जिले की काकोडा ग्राम पंचायत की सरपंच चुनी भी गई थी। हालांकि उनके तीसरे बच्चे होने का आरोप लगाने वाली एक शिकायत के कारण एडिशनल कलेक्टर के सामने कार्रवाई भी शुरू हो चुकी थी, जिन्होंने अक्टूबर 2024 में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। तो वहीं एडिशनल कमिश्नर ने उनकी अपील खारिज भी कर दी थी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने अगस्त 2025 में फैसले को सही भी ठहरा दिया था। कोर्ट ने ये तक माना था कि अधिकारियों ने जिस बर्थ सर्टिफिकेट पे भरोसा किया था वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट था, जिसका सबूतों से कोई भी लेना देना नहीं था और इंगले इसे गलत साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रही है।